जगत जननी होने के नाते तुम्हारे शरीर से उस भाग को बाहर आने का आदेश देती हूं जो तुम्हें एक नारी से प्राप्त हुआ। कौन थे ये? क्यों माता पार्वती के श्राप ने इनका शरीर छीन लिया? और क्यों भगवान शिव ने इन्हें तीसरा पैर दे दिया? ये कहानी है ऋषि भृंगी की। महादेव के ऐसे भक्त जिनकी भक्ति ने उन्हें श्राप और वरदान दोनों दिलवाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार माता पार्वती को नाराज किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे उनके चेहरे का रहस्य भी। तो आइए कहीं मत जाइए, जानते हैं इस शॉकिंग और रहस्यमयी कहानी को जो आपको हैरान कर देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं 3 पैरों वाले ऋषि कौन थे। ऋषि भृंगी महादेव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे सिर्फ भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। वे रोज कैलाश पर्वत जाते, शिव स्तुति करते और उनकी परिक्रमा करते थे। लेकिन उनकी एक खास आदत थी, वे माता पार्वती को पूजा में शामिल नहीं करते थे। उनका मानना था कि भक्ति केवल शिव की ही होनी चाहिए, शक्ति की नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत था, लेकिन यही सोच माता पार्वती के क्रोध का कारण बनी और आगे चल के एक भयंकर श्राप के रूप में उन्हें मिली। तो दोस्तों, बताते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। एक दिन ऋषि भृंगी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे। लेकिन उस दिन माता पार्वती भगवान शिव की गोद में बैठी हुई थी। भृंगी ऋषि को यह पसंद नहीं आया। वे शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन पार्वती जी रास्ते में थी। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और चूहे या सांप का रूप धारण कर लिया ताकि वे माता पार्वती को नजरअंदाज करके सिर्फ भगवान शिव की ही परिक्रमा कर सकें। यह देखकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, यह गलती दोबारा हुई और इस बार इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक था। और अब बताते हैं कि दूसरी बार माता पार्वती का अपमान भृंगी ऋषि ने कैसे किया। कुछ समय के बाद ऋषि भृंगी फिर से कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ कई अन्य भक्त भी आए थे। माता पार्वती ने सोचा कि अब शायद भृंगी बदल गए होंगे और वे शक्ति की भी पूजा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। जब सभी भक्तों ने शिव और शक्ति दोनों की पूजा की, तो भृंगी ने फिर से सिर्फ शिव की ही आराधना की और इस बार वे और आगे बढ़ गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। इस रूप में शिव और पार्वती एक ही शरीर में होते हैं। अब भृंगी के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने एक और तरीका निकाला। उन्होंने अपनी योग शक्ति से भौरा यानी कि बीटल का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर के शरीर में छेद कर दिया,
ताकि वे सिर्फ शिव की ही परिक्रमा कर सकें। तो दोस्तों, ये सब देख के माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा, जब मैं और शिव एक हैं, तब तुम मुझे छोड़कर शिव की पूजा कैसे कर सकते हो। और दोस्तों, क्रोध में आके माता पार्वती ने भृंगी को श्राप दिया और कहा, क्योंकि तुमने नारीत्व का सम्मान नहीं दिया, इसलिए तुम अपनी मां से प्राप्त शरीर का भाग खो दोगे। पुराणों में बताया जाता है कि पिता से हड्डियां और मां से रक्त एवं मांस मिलता है। माता पार्वती के श्राप के कारण भृंगी के शरीर के सारा रक्त और मांस खत्म हो गया और वो केवल एक हड्डियों का ढांचा बनकर गिर पड़े। अब दोस्तों, वो एक कंकाल जैसे दिखने लगे, पूरी तरीके से हड्डियों का ढांचा। भृंगी ऋषि बेहद कमजोर हो गए और वे शिव के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर सकते। उन्होंने भृंगी की भक्ति देखी और उन्हें तीसरा पैर दे दिया। अब वे फिर से खड़े हो सकते थे और शिव की परिक्रमा कर सकते थे। इसलिए आज भी भृंगी ऋषि की मूर्तियों में उन्हें 3 पैरों के साथ दिखाया जाता है। तो दोस्तों, भृंगी की रहस्यमय पहचान बंदर का चेहरा और डांस मास्टर की भी कहानी बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भृंगी का चेहरा भी श्रापित था? कुछ कथाओं में बताया जाता है कि माता पार्वती ने उन्हें बंदर जैसा चेहरा भी दिया ताकि वे कभी अपने अहंकार पर गर्व न कर सकें। साथ ही भृंगी ऋषि को देवताओं का नृत्य गुरु यानी कि डांस मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। वे भगवान नटराज के साथ नृत्य करते थे और शिव के प्रमुख गणों में से एक थे। दोस्तों, आज भी कई मंदिरों में भृंगी ऋषियों की मूर्तियां स्थापित हैं, जैसे कि नागलपुरा के केदारेश्वर मंदिर, लिपाक्षी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, बदामी गुफा मंदिर जो कि कर्नाटक में है, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर जो कि गंगा देवहल्ली में है। इनमें भृंगी को भगवान अर्धनारीश्वर के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो उनकी पूरी कथा को दर्शाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भृंगी ऋषि की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और शिव को अलग नहीं किया जा सकता और अहंकार भक्ति में बाधा डाल सकती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कथा पहले से पता थी? क्या आप मानते हैं कि शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।